अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर फ्रेंड्स? आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ वो है एक्ने। एक्ने वैसे एक बड़ी ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन जो ब्लैक हेड्स होते हैं, जो वाइट हेड्स होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, ये सब एक्ने में आते हैं। अब होता क्या है कि हमारी जल्द में ना एक मखसूस ग्लैंड्स हैं, गदूदें हैं, जो कि रतूबतें पैदा करती हैं, जिन्हें ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, ये रतूबतें इसलिए होती हैं कि हमारे फेस के ऊपर एक ग्लो मेंटेन रहे, मॉइस्चर मेंटेन रहे, हमारी जल्द में क्रैक्स ना पड़े, हमारी जल्द अच्छे से नरिश रहे। अब कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी जल्द हर वक्त मतलब ब्रेक डाउन का शिकार भी हो रही है। हर 28 से 40 डेज के बीच में हमारी जल्द टूट फूट के ये ऊपर वाली जल्द ख़त्म हो जाती है और नीचे से नई जल्द पैदा होती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी स्किन के डेड सेल्स हैं, जो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, वो इस ऑयल के साथ मिलके हमारे जो स्किन में जो पोर्स हैं, जिन्हें हम मसाम कहते हैं, इन पोर्स में जमा हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, इन पोर्स को बंद कर देते हैं। तो ये स्किन डेड सेल्स और जो ऑयल है, जो ऑयल है, हाँ, ये मिलके जब हमारी स्किन को क्लॉग करते हैं, जो हम पोर्स को क्लॉग करते हैं, तो ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की सूरत में नमूदार होते हैं। अब ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की सूरत में जब ये नमूदार होते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है क्योंकि इसमें ऑयल भी मौजूद है और डेड सेल्स भी हैं। अब ये एक अच्छा माहौल मिल जाता है जरासीमों को, बैक्टीरियाज वगैरह को, कि वो इनके ऊपर ग्रो करें। जब वो इनके ऊपर आते हैं, इस जगह पे वो भी ट्रैप हो जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वो पस वाले दाने बन जाते हैं। जब ये पस वाले दाने बनते हैं तो वहाँ से फिर बात बढ़ती चली जाती है कि वो उसके निशान भी छोड़ जाते हैं। बाज़ दफ़ा पूरी जल्द को वो खा के वहाँ पे एक खड्डा बना देते हैं, वो खड्डे बन जाते हैं जिन्हें हम एक्ने स्कार्स कहते हैं। फिर मतलब मसले बढ़ते जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट, अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि इसकी रीज़न्स क्या होती हैं। अब एक तो ये है कि आपने सही से अपनी स्किन को क्लीन नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ऐसा होता है। डस्ट पार्टिकल्स या मेकअप, इस तरह की कॉस्मेटिक्स की चीज़ें आप यूज़ करते रहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो उससे ये हो जाता है। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से भी होता है। अब ये यूजुअली टीन एज में अपेयर होते हैं और लड़कों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी एक मेन रीज़न जो है वो मेल हार्मोन एंड्रोजन है। जो एंड्रोजन की जो ग्लैंड है, वो हार्मोन जब एंड्रोजन पैदा करता है, तो ये इसका मेन रीज़न है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में भी एक्ने अपेयर होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। स्ट्रेस में भी अपेयर होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। पीरियड्स में भी अपेयर होती है हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए? ट्रीट करने के एक तो ये है कि आपने डेफिनेटली कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी होती हैं, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करने होते हैं, अपनी स्किन को प्रॉपर्ली क्लींस करना होता है किसी लाइटनिंग सॉल्यूशन से, लाइटनिंग क्लींजर से, जो आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करता है। उसके अलावा आपने इस पे मुख्तलिफ बेंजोइल पेरोक्साइड है या रेटिनॉइड्स हैं, इस तरह की वो करते हैं, मतलब लगाने के लिए देते हैं। लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। आपने जो सबसे बेहतर हल है ना, उसका ये है कि आपने इनको होने से ही बचाना है। मतलब हो ही ना, कि ना ब्लैक हेड्स हों, ना वाइट हेड्स हों। उसका तरीका ये है कि आपने इसको प्रॉपर्ली क्लींस करना है अपनी स्किन को। उसका क्या तरीका है कि आपने एक तो मेकअप प्रोडक्ट्स अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं करने। दूसरा, मेकअप को जल्दी उतारें, कोशिश करें, और वाइप्स से उतारने के बजाय आप मुँह धो के उसको उतारें। उसके बाद कोई लाइट सा क्लींजर आपने फेस पे लगाना है, मॉइस्चराइज़ रखना है और सन प्रोटेक्शन देनी है।
इन 3-4 चीज़ों से आप इसको बचा सकते हैं। लेकिन जब हो जाता है तो डेफ़िनेटली फिर कुछ खाने वाली दवाइयाँ हैं और फेस पे लगाने के लिए भी एज़िएलिक एसिड है, बेंज़ोइल पेरोक्साइड वगैरह है, ये लगाने के लिए देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अब ये हो गया है तो अब हमने मॉइस्चर नहीं करना, मॉइस्चराइज़ आपने ज़रूर करना है। उसमें ये है कि क्रीम बेस्ड नहीं आपको मॉइस्चर दिए जाते, मॉइस्चराइज़र नहीं दिए जाते, बल्कि जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड दिए जाते हैं, क्योंकि आपको एक्ने यूजुअली ओवर ऑयल प्रोडक्शन की वजह से होती है। और आपने सन प्रोटेक्शन ज़रूर करनी है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।